यहाँ ही संबल कर ले आगे विषयी बाट, स्वर्ग बिहासन सब चले जहाँ बनिए ना हाट। जो जानहु जीव आपना करहु जीव को सार, जियरा ऐसा पाहुना मिली न दूजी बार। साहब बता रहे हैं कि वर्तमान समय में ही अर्थात संबंध जीवन में ही अपने कल्याण साधन कर लो, क्योंकि इस योनि के अतिरिक्त अन्य योनियों में तो केवल विषय मार्ग ही रह जाएगा। जहाँ बैराग और बाजार, जहाँ बैस और बाजार अर्थात सदगुरु और सत्संग दोनों में से एक भी नहीं मिल सकता, वहाँ लाकर वहां से जाकर क्या खरीद सकते हो, वहां जाकर तुम क्या खरीद सकते हो। इसलिए अर्थात स्वर्ग और कल्याणकारी सौदा कैसे खरीद सके वहां। अपने जीवन को ही सर्वोत्तम सत्ता समझकर अपने मूल स्वरूप को समझो और इसे ही पूर्णतः प्रमाणित समझकर स्वागत करो, क्योंकि जीव मानव शरीर का पहुना है जो लौटकर फिर नहीं आएगा। एक बार शरीर से प्राण निकल जाता है तो फिर उसमें लौटेगा नहीं, फिर शरीर मिल जाएगा आपको। और इस शरीर के रहते रहते भर में अगर परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, सार सद को प्राप्त नहीं कीजिए, तो जो और सब योनि है जैसे बकरी है, मुर्गा मुर्गी, खस्सी, जीव जंतु, सांप बिच्छा है, वो सारस्वत को नहीं जान सकता, वो भजन भक्ति सत्संग कर नहीं कर सकता। इसलिए तो रामायण में भी कहने कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जई पर लोग सवारा। तो ये जो मानव तन के द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, भजन भक्ति सत्संग कर सकते हैं। और ये जो शरीर मिला है वो मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने का साधन मिला है। तो अर्थ धर्म काम मोक्ष चार गो सिद्धि प्राप्त करना है, तो तीन सिद्धि तो मनुष्य प्राप्त करते हैं, अर्थ धर्म काम, तीन को प्राप्त कर लिए, लेकिन मोक्ष मुक्ति के बारे में कोई नहीं सोचते हैं। तो फिर आप इस शरीर रहते भर में अगर परमात्मा को नहीं प्राप्त कीजिएगा, मोक्ष मुक्ति को प्राप्त नहीं कीजिएगा, तो फिर आगे आपको दुख दर्द पीड़ा मिलेगा, फिर साधु संत महात्मा नहीं मिलेंगे, सदगुरु नहीं मिलेंगे, तो फिर वहाँ दुख दर्द पीड़ा आपको में होगा। इसलिए इस शरीर के रहते भर में सदगुरु के शरण में जा करके, गुरु बना करके आत्मा रूपी बूंद में परमात्मा को प्राप्त कर लीजिए अनुभव के द्वारा, तो आपका जन्म मरण मोक्ष मुक्त होगा। ये सदगुरु कबीर अपने साखी में समझाते हैं कि सार शब्द के बिना आपका जीवन मुक्ति नहीं मिल सकता है। शब्द शब्द का खेल है, उसी शब्द में राम, वही शब्द उपजाओ वो ले जाए निज धाम। तो इस शब्द जो है वो शब्द का नाम है, और नाम को लोग लग दिया है राम, कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर राम। इसलिए शब्द को पकड़िए और शब्द को अनुभव कीजिए, तो आपका जन्म मरण मोक्ष मुक्ति होगा। क्योंकि आपका आत्मा चल जाएगा परमात्मा के देश में, तो वहाँ काल कुछ पकड़ नहीं सकता, बिगाड़ नहीं सकता है। फिर परमात्मा बहुत बलवान है, मजबूत है, तो वहाँ काल सट नहीं सकता है। फिर आपका जन्म मरण मोक्ष मुक्ति हो जाएगा, क्योंकि ये परमात्मा के देश से आत्मा निकला है और आकर के संसार में बाजार में फंस गया। इसलिए सार शब्द को जानना बहुत जरूरी है। और नहीं तो जैसे 4 वेद 6 7 18 पुराण का लोग प्रवचन करते रह जाएंगे और सार शब्द गुरु नहीं बतावेंगे, तो गुरु भी शरीर पकड़ेंगे और फिर चेला भी शरीर पकड़ेगा। इसलिए सार शब्द को जानना बहुत जरूरी है इंसान के लिए, मानव के लिए।